देखो, एक एक एग्जांपल, एग्जाम्पल, दो दो एग्जांपल हमने एग्जाम्पल कर हमने दिए कर थे। दिए थे, आज तीसरा और हाँ, चार, दो दो एग्जांपल एग्जाम और और करने करने वाले वाले अपने। अपने। तो तो तीसरा तीसरा एग्जांपल एग्जाम्पल देखते हैं। देखते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3। कुछ कुछ ऐसा दिया ऐसा है दिया है, यूजिंग द ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन यूजिंग टेक्निक, फाइंड फाइंड द क्लोज क्लोज टू टू ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन फंक्शन ऑफ ऑफ द द सिस्टम सिस्टम whose whose ब्लॉक block डायग्राम diagram is गिवन given बिलो। below। ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम डायग्राम कुछ कुछ ऐसा है, आर एस आर है, एस है, समिंग समिंग पॉइंट है, पॉइंट है, ये पॉप प्लस है, एक और एक और समिंग समिंग पॉइंट है, पॉइंट है, ये भी प्लस है, प्लस है। देन देन ये है गेन है आपका आपका G1, G1। देन समिंग समिंग पॉइंट है, पॉइंट है, प्लस प्लस है। है, देन टू है G2 है आपका, आपका, है G3 है, सी एस एस आउटपुट है। आउटपुट है। यहाँ यहाँ से से G2 G2 और और G3 G3, यहाँ से एक जा फीडबैक रहा जा है, रहा है, जो आपका यहाँ पे यहाँ पे जा रहा है, एच H1 है। और ये जो है वो यहाँ पे यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव साइन है इसकी। एक फीडबैक का जा आपका जा रहा है, रहा है यहाँ पे, H2 H2। इसकी साइन है साइन है माइनस। और और एक एक ये ये फीडबैक फीडबैक इधर भी जा इधर भी जा रहा है, ठीक है, और इसका साइन है माइनस। रहा है। ये ये एग्जांपल है एग्जाम्पल है आपका। आपका। अब अब आपको आपको क्या क्या करना है, करना है, पूछा क्या पूछा है, क्या है, क्लोज लूप क्लोज लूप ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन मीन्स एक सिंगल सिंगल ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन आपको फंक्शन आपको फाइंड फाइंड आउट करना है, और और ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम डायग्राम रिडक्शन रिडक्शन टेक्निक टेक्निक का यूज करना जो है। जो रूल रूल हमने हमने 10 10 पढ़े, पढ़े, वो रूल का रूल का यूज हमें यूज यहाँ हमें पे। यहाँ पे करना है। तो तो देखो, देखो सॉल्यूशन। सबसे सबसे पहले पहले सबसे सबसे पहले हम पहले लोग हम लोग देखेंगे देखेंगे सिंपल वे। सिंपल वे। हमारे जो हमारा रूल जो रूल नंबर नंबर 1, 1, 2 और 3 वो जो है, है, जैसे रूल नंबर नंबर क्या 1 है, क्या है, सीरीज, सीरीज में कनेक्शन। तो यहाँ पे यहाँ कोई पे ऐसा कोई ऐसा ब्लॉक है जो ब्लॉक है जो सीरीज में सीरीज में कनेक्टेड हो कनेक्टेड हो या फिर या फिर पैरेलल में पैरेलल में कनेक्टेड कनेक्टेड हो, हो, तो वो हमें सबसे पहले फाइंड करना है। तो देखो तो यहाँ देखो पे यहाँ ऐसा पे ऐसा कोई कोई ब्लॉक ब्लॉक मुझे नहीं मुझे दिख नहीं रहा दिख रहा कि कि एक कोई भी कोई भी सीरीज में हो सीरीज या में हो या पैरेलल में। पैरेलल में हो। मीन मीन्स रूल रूल नंबर नंबर 1, वन 2 टू और और रूल रूल नंबर नंबर 3 3, फीडबैक लूप फीडबैक मुझे लूप यहाँ मुझे पे यहाँ दिख पे रही दिख है, रही है, दो दो फीडबैक लूप फीडबैक है, लूप है, लेकिन लेकिन अभी उसे अभी हम उसे लोग हम लोग अप्लाई अप्लाई नहीं कर नहीं कर सकते। सकते। ठीक है, ठीक है, तो तो सबसे सबसे पहले पहले हमें क्या हमें क्या करना करना पड़ेगा। पड़ेगा। अब अब हम हम लोग क्या लोग क्या करेंगे, करेंगे, सबसे पहले सबसे पहले देखेंगे देखेंगे कोई कोई ऐसी ऐसी चीज चीज जहाँ जहाँ पे पे जिसको जिसको खिसकाने खिसकाने पे, जिसको जिसको मूव मूव करने पे करने पे हमें हमें दो दो ब्लॉक ब्लॉक सीरीज या सीरीज या पैरेलल में पैरेलल में कनेक्टेड कनेक्टेड मिलते हो मिलते कि हो नहीं, कि नहीं, वो वो हम हम लोग लोग चेक चेक करेंगे। करेंगे। तो तो यहाँ पे यहाँ पे देखो, देखो, ये ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट, ये ये वाला वाला पॉइंट, पॉइंट, ये ये वाला वाला पॉइंट पॉइंट अगर अगर मैं मैं उठा उठा के, के, ठीक है, ठीक है, यहाँ पे यहाँ रख पे दूं, रख दूं, यहाँ पे, यहाँ पे, तो तो मुझे मुझे G2 और G2 और G3 जो G3 है जो वो है वो सीरीज में मिल सीरीज में जाएंगे। मिल जाएंगे। तो तो सबसे सबसे पहले पहले ये ये जो जो मैंने मैंने क्या क्या किया, किया, समिंग समिंग पॉइंट को पॉइंट को आफ्टर द आफ्टर द ब्लॉक, ब्लॉक, समिंग समिंग पॉइंट को पॉइंट को आफ्टर आफ्टर अ ब्लॉक ब्लॉक मैंने मैंने उठा उठा के मूव कर मूव दिया। कर दिया। तो तो ये ये कौन मैंने सा कौन रूल सा रूल अप्लाई अप्लाई किया, रूल किया, रूल नंबर नंबर 8। 8। तो मैं तो यहाँ मैं पे यहाँ पे लिखूंगा लिखूंगा 1, 1, अप्लाइंग अप्लाइंग रूल रूल नंबर नंबर 8, 8, रूल रूल 8 8 एट दी एट दी टेक ऑफ टेक ऑफ पॉइंट पॉइंट एज एज सोन shown in figure।
मैंने फिगर में आपको बताया कि कि यहाँ से यहाँ उठा से के उठा मुझे के यहाँ मुझे पे यहाँ पे रखना है, पुट पुट करना करना है, है, सिंपल। सिंपल। रूल तो रूल नंबर नंबर 8 क्या कहता था? देखो देखो, रूल रूल नंबर नंबर 8 8 ऐसा था, यहाँ पे यहाँ मैं पे मैं साइड में साइड में लिखता लिख हूँ रहा हूँ रूल नंबर 8। रूल रूल नंबर नंबर 8 8 कैसा था? आपके यहाँ आपके यहाँ पे अगर है, R है, यहाँ पे यहाँ पे आपका G G है, यहाँ यहाँ पे आपका C C है, और और यहाँ पे आपका कोई टेक ऑफ पॉइंट पॉइंट है, X X है। तो इसको इसको अगर उठा के यहाँ पे रखते रखते हो हो आप, तो तो आपका इक्विवेलेंट क्या होगा? G टेक ऑफ टेक ऑफ पॉइंट पॉइंट, और यहाँ और यहाँ पे हो जाएगा 1 1 डिवाइडेड बाय G G, ठीक है है, X और ये R। ये ये होगी उसकी इक्विवेलेंट सर्किट। तो सिमिलरली हमें यहाँ पे करना है, ये वाले ब्लॉक में। कौन से वाले ब्लॉक में? ये वाले ब्लॉक में, ठीक है। यहाँ पे ये टेक ऑफ पॉइंट को उठा के यहाँ पे रखना है, ठीक है। तो हमें 1/G करना है, सिंपल। तो कैसे करेंगे? देखो, तो तो अप्लाई करने के बाद हमारा हमारा अब क्या अब क्या बनेगा? बनेगा? अब अब फिगर हमारी हमारी कुछ कुछ ऐसे ऐसे बनेगी। बनेगी, जैसे ये RS है, ये आपका ये एक आपका एक समिंग पॉइंट है, ये आपका आपका दूसरा दूसरा समिंग समिंग पॉइंट पॉइंट है, है, प्लस है, ये ये माइनस माइनस पे यहाँ है, पे है, देन यहाँ पे भी आपका प्लस है प्लस है, और यहाँ पे भी आपका प्लस है, प्लस है, ठीक ठीक है। है। और और यहाँ पे यहाँ पे आपका आपका G1 G1 है। है। रूल रूल नंबर नंबर हमने क्या किया, 8 अप्लाई कर दिया। 8 8 अप्लाई अप्लाई करने करने पे पे हमारे हमारे पास पास क्या क्या इक्वेशन इक्वेशन आएगा? आएगा? देखो, देखो ये जो G1 है, यहाँ पे एक समिंग पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा। G2 है यहाँ पे, और यहाँ पे G3 है। समिंग समिंग पॉइंट पॉइंट आपका आपका यहाँ पे यहाँ पे ट्रांसफर ट्रांसफर हो जाएगा। समिंग समिंग पॉइंट से एक एक था था यहाँ यहाँ पे आपकी फीडबैक लूप H2, एक एक फीडबैक लूप फीडबैक लूप आपकी आपकी यहाँ पे थी माइनस में, में, और और एक एक फीडबैक लूप फीडबैक थी लूप थी आपकी आपकी यहाँ पे, जो कि जो कि आपकी आपकी थी थी H1। H1। अब वो जो अब वो जो H1 H1 है, H1 अब H1 क्या अब हो क्या हो जाएगा? जाएगा? H1 डिवाइडेड बाय G3। क्यों क्यों आया? रूल रूल नंबर 8 8 हमने अप्लाई किया, इसलिए। तो यहाँ से यहाँ से इधर, ओके। ओके। अब अब देखो, यहाँ पे यहाँ पे प्लस है, प्लस यहाँ है, पे यहाँ पे माइनस। माइनस है। अब अब देखो, G2 और और G3 G3 ये ये दोनों दोनों हमारे हमारे सीरीज में है। ये ये दोनों दोनों अगर अगर हमारे सीरीज सीरीज में हैं हैं, तो तो हम हम लोग लोग सीरीज वाला रूल अप्लाई कर सकते हैं, रूल नंबर 1। तो तो रूल नंबर 1 अप्लाई करेंगे, तो तो रूल रूल नंबर नंबर 1 अप्लाई करते ही हमारे हमारे पास पास अब फिगर क्या बनेगी? 2 अप्लाइंग अप्लाइंग रूल रूल 1 1 इन द इन द ब्लॉक ब्लॉक क्या था? G2 एंड G3। तो क्या क्या बनेगा बनेगा हमारे हमारे पास? पास RS। कमिंग समिंग पॉइंट, पॉइंट, दो दो समिंग समिंग पॉइंट, पॉइंट, देन देन उसके उसके बाद था बाद था हमारा हमारा G1, G1, देन देन एक और एक और समिंग समिंग पॉइंट, पॉइंट, और और यहाँ यहाँ पे पे अब अब बनेगा बनेगा हमारा हमारा G2 G3, और और यहाँ पे यहाँ पे हमारा हमारा CS। CS। यहाँ से यहाँ से एक एक फीडबैक जा फीडबैक रही जा है रही है यहाँ पे H2, H2, यहाँ यहाँ से से एक और एक और फीडबैक जा फीडबैक रही जा है रही है यहाँ पे, यहाँ पे, और और एक और एक और फीडबैक जा फीडबैक रही है जा रही है हमारी हमारी यहाँ पे। यहाँ पे। ये ये पॉजिटिव पॉजिटिव है, है, यहाँ यहाँ पे पे माइनस माइनस नेगेटिव नेगेटिव है, है, और और यहाँ पे यहाँ भी पे भी नेगेटिव है, नेगेटिव है, ठीक है। ठीक और है। यहाँ और पे यहाँ पे कितना कितना था? था? H1 H1 डिवाइड डिवाइडेड बाय G3। ये ये हमने रूल नंबर 1 अप्लाई करके यहाँ पे G2 G2 और G3 इंटू में लिख दिए। अब देखिए, अब अब यहाँ यहाँ पे आपका आपका फीडबैक एलिमिनेशन रूल अप्लाई होगा, यानी कि रूल नंबर 3। तो फीडबैक एलिमिनेशन रूल क्या कहता है? फीडबैक एलिमिनेशन रूल में अगर आपको कुछ ऐसा दे रखा है, R G1 और और फीडबैक में H1, तो तो प्लस प्लस और और माइनस माइनस है यहाँ पे,
तो रूल रूल एलिमिनेशन का रूल क्या कहता है कि कि गेन आपको क्या मिलेगा, गेन आपको कुछ ऐसा मिलेगा G1 अपॉन अपॉन वन 1, इधर अगर प्लस और माइनस है तो यहाँ पे माइनस और प्लस हो जाएगा G1 H1, ये ये आपको गेन गेन मिलेगा। ठीक है, ठीक है, मीन्स आप इसको कैसे बता सकते हैं, आर R G1 1 माइनस और प्लस G1 H1, आप आप ऐसे ऐसे बता बता सकते हैं सकते हैं, और और यहाँ था हमारा C। C। ठीक है, ठीक तो है, तो सेम सेम चीज चीज हम हम लोग लोग यहाँ पे अप्लाई अप्लाई करेंगे। तो तो वो वो अगर अगर आप आप लोग लोग अप्लाई अप्लाई करते करते हैं हैं तो तो अप्लाई करने पे हमें क्या मिलेगा, देखो थर्ड स्टेप, अप्लाइंग अप्लाइंग रूल रूल 3 3 इन इन फीडबैक फीडबैक लूप लूप फीडबैक फीडबैक लूप लूप ऑफ ऑफ H2। H2। ठीक है, ठीक तो है, तो फीडबैक लूप फीडबैक ऑफ लूप ऑफ H2 में हम H2 लोग में क्या हम लोग क्या करेंगे, करेंगे, एलिमिनेशन रूल एलिमिनेशन रूल अप्लाई अप्लाई करेंगे। करेंगे। तो देखो देखो एलिमिनेशन रूल एलिमिनेशन रूल अप्लाई अप्लाई करने पे करने पे हमें क्या हमें क्या मिलेगा, मिलेगा, RS RS समिंग समिंग पॉइंट, पॉइंट, वन मोर वन मोर समिंग समिंग पॉइंट, पॉइंट, देन देन वन G1 एलिमिनेशन रूल। एलिमिनेशन रूल। तो तो यहाँ पे यहाँ हमें पे क्या हमें क्या मिलेगा, मिलेगा, अब अब ऐसा ऐसा मिलेगा कुछ, मिलेगा देखो कुछ, देखो G2 G2 G3 G3 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1। 1, अब यहाँ यहाँ पे पे माइनस है माइनस है तो यहाँ तो पे यहाँ पे प्लस प्लस आएगा, आएगा, प्लस प्लस G2 G2 G3 G3 H2। H2, देन देन यहाँ पे यहाँ पे CS CS, और एक और एक फीडबैक लूप फीडबैक हमारी लूप यहाँ हमारी पे जा यहाँ पे रही जा है, रही है, H1 H1 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय G3। G3। ठीक है, ये है ये है पॉज पॉज प्लस प्लस, और और एक लाइन एक लाइन हमारी हमारी यहाँ पे है माइनस के माइनस साथ। के साथ। ओके, ओके, नाउ नाउ अब अब हमें हमें ये ये वाली वाली जो जो लूप है, लूप है, इस लूप में तो ये ब्लॉक तो ब्लॉक तो सीरीज में सीरीज दिख में रहे हैं, दिख रहे हैं हमें, तो तो सीरीज सीरीज वाला रूल अप्लाई करेंगे। करेंगे हम लोग। सीरीज सीरीज वाला रूल अप्लाई अप्लाई करेंगे करेंगे तो तो हमारे हमारे पास पास क्या आएगा, स्टेप देखते देखते हैं आप, हैं, स्टेप नंबर 4, अप्लाइंग अप्लाइंग रूल रूल नंबर नंबर 1 1 इन इन फिगर, फिगर, जो भी जो भी फिगर है। फिगर है। ठीक है, ठीक तो है, तो अप्लाई करते अप्लाई हैं हम करते हैं लोग। हम लोग, देखो देखो क्या था, क्या था, G1 G1 और ये दोनों सीरीज में, तो दोनों को इंटू कर इंटू देना कर है। देना है। तो सिंपल है, G1 इंटू G2 इंटू G3 अपॉन 1 प्लस, तो क्या तो क्या बनेगा बनेगा हमारा हमारा अब, अब, RS RS दो दो एलिमिनेशन एलिमिनेशन ब्लॉक थे, ब्लॉक थे, तो तो अब हम अब लोग हम क्या लोग क्या करेंगे, दोनों दोनों लिखते हैं, लिखते हैं, पहले पहले लिखते हैं लिखते हैं फिर फिर आगे आगे लिखते देखते हैं। ठीक है, हैं। तो यहाँ यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सीरीज में हो सीरीज में गया, हो गया, तो क्या तो क्या होगा, होगा, G1 G1 इंटू टू G2 इंटू इंटू G3 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड 1 बाय 1 प्लस प्लस G2 G2 G3 H2 H2, ऐसा था। ऐसा था। यहाँ से यहाँ से हमारा हमारा आउटपुट है आउटपुट है, और और एक एक फीडबैक है फीडबैक यहाँ है पे, यहाँ पे, फीडबैक क्या है फीडबैक क्या है हमारा, हमारा, फीडबैक है फीडबैक है H1 H1 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय G3। G3। एक फीडबैक यहाँ फीडबैक से यहाँ से लेके लेके यहाँ तक का है, माइनस में माइनस है में है, और और ये वाला ये जो वाला है जो प्लस। है प्लस में है। ओके, ओके, नाउ नाउ ये ये देखो देखो, यहाँ पे यहाँ पे फिर फिर आप आप अप्लाई कर अप्लाई कर सकते हैं सकते हैं फीडबैक फीडबैक एलिमिनेशन एलिमिनेशन रूल, यानी यानी रूल नंबर 3। रूल रूल नंबर नंबर 3 अप्लाई अप्लाई करते ही करते ही स्टेप नंबर 5, रूल रूल नंबर नंबर 3 3 ऑन ऑन फीडबैक फीडबैक H1 H1 बाय बाय G3 लूप। फीडबैक फीडबैक एलिमिनेशन रूल एलिमिनेशन रूल अप्लाई अप्लाई करेंगे तो करेंगे तो हमारे पास हमारे अब पास क्या अब क्या बचेगा, बचेगा, RS कमिंग कमिंग पॉइंट पॉइंट और और फीडबैक फीडबैक एलिमिनेशन। एलिमिनेशन। तो तो अब हमारे अब पास हमारे पास बचेगा बचेगा
G1 G2 G3 divided by divided by 1 1 plus plus G2 G3 H2 H2 divided by divided by 1 1 यहाँ पे यहाँ पे प्लस है प्लस है तो तो यहाँ पे यहाँ पे माइनस माइनस आएगा। 1 G1 G2 G3 divided by divided by 1 1 plus plus G2 G2 G3 H2 H2 into into H1 by H1 by G3। ठीक ओके, ये आया आया हमारा हमारा लूप लूप और और ये है ये है हमारी हमारी ये हमने ये हमने एलिमिनेशन एलिमिनेशन करके उसका उसका फीडबैक फीडबैक लिखा। और और यहाँ से यहाँ एक से और एक और फीडबैक है फीडबैक है जो जो कि कि जा जा रहा है रहा है कहाँ कहाँ, यहाँ माइनस माइनस। ठीक ओके, तो देखो देखो अब अब एक चीज एक चीज आपको आपको यहाँ पे ध्यान ध्यान रखनी रखनी है है, अगर अगर आपको कुछ कुछ भी भी एलिमेंट यहाँ पे नहीं नहीं दे रखा, इसका इसका मतलब क्या मतलब है क्या है कि कि जो भी जो भी आपका आपका यहाँ यहाँ पे फीडबैक आ फीडबैक आ रहा रहा है है वो वो फीडबैक फीडबैक क्या है, उसकी उसकी वैल्यू क्या वैल्यू क्या होगी होगी, 1 1। उस उस ब्लॉक की ब्लॉक की वैल्यू वैल्यू हम लोग कंसीडर कंसिडर करेंगे करेंगे 1 1। ठीक है ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे कोई कोई भी भी लूप लूप नहीं है नहीं इसका है, इसका मतलब मतलब वैल्यू वैल्यू 1 है 1 है वहाँ वहाँ की की, और और उस उस 1 1 को को ही ही हम हम लोग लोग कंसीडर कंसिडर करके करके इसमें इसमें फीडबैक फीडबैक एलिमिनेशन एलिमिनेशन रूल रूल अप्लाई अप्लाई करेंगे कर देंगे। फीडबैक फीडबैक एलिमिनेशन रूल एलिमिनेशन रूल अप्लाई अप्लाई करने से करने से पहले पहले हम लोग एक चीज देखेंगे देखेंगे, ये जो ये जो ऊपर का ऊपर का ब्लॉक ब्लॉक आया आया, इसको हम इसको लोग हम क्या लोग क्या करेंगे करेंगे, पहले पहले सिंपल सिंपल फॉर्म में फॉर्म में कन्वर्ट कन्वर्ट करेंगे करेंगे, यानी कि शॉर्ट इन में शॉर्ट में सिंपलीफाई कर सिंप्लीफाई देंगे कर देंगे। सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो तो सिंप्लीफाई सिंप्लीफाई करने पे करने पे हमारे हमारे पास पास क्या क्या मिलेगा ये मिलेगा, ये ब्लॉक की ब्लॉक की वैल्यू वैल्यू। तो तो जैसे जैसे इसका इसका गेन गेन निकालते हैं निकालते हैं, तो 1 G1 G2 G3 अपॉन अपॉन 1 1 प्लस प्लस G2 G3 H2 H2 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 1 1 माइनस माइनस 1 G1 2 G2 G3 अपॉन अपॉन 1 1 प्लस प्लस 1 G1 G3 सॉरी सॉरी G2 G2 G3 H2 H2 टू इंटू H1 H1 अपॉन अपॉन G G3। इसको इसको सॉल्व सॉल्व करते हैं करते हैं हम लोग। तो सॉल्व सॉल्व करने पे करने पे हमारे पास हमारे क्या पास क्या आएगा आएगा, सॉल्व सॉल्व करने पे करने पे हमारे हमारे पास पास आएगा आएगा G1 G1 G2 G2 G3 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 1 1 प्लस प्लस G2 G2 G3 H2 H2 माइनस माइनस G1 G1 G2 G2 H1 H1। ठीक है ठीक है, तो तो अब हम अब लोग हम लोग ब्लॉक में क्या ब्लॉक में क्या लिखेंगे ये लिखेंगे, ये लिखेंगे लिखेंगे इसका सीधा सिंपलीफाई सिंप्लीफाई वर्जन वर्जन इसका उसका। ओके ओके, तो तो स्टेप स्टेप नंबर नंबर 5 हम 5 लोग हम लोग आगे आगे कैसे लिख कैसे लिख सकते हैं सकते हैं, RS RS सिंपलीफाई सिंप्लीफाई वर्जन वर्जन। यस यस, G1 G1 G2 G2 G3 G3 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय कितना आया कितना था आया था, 1 1 प्लस प्लस G2 G2 G3 G3 H2 H2 माइनस माइनस G1 G1 G2 G2 H1 H1। यह यह आया आया था था, और यहाँ और से यहाँ एक से एक फीडबैक फीडबैक लो। यहाँ ओके, पे एक यहाँ पे एक समिंग पॉइंट समिंग रह पॉइंट गया रह मैं गया, मैं समिंग समिंग पॉइंट भी पॉइंट भी बना बना देता हूँ देता हूँ। और ये और आ ये रहा है आ रहा है विथ विथ नेगेटिव नेगेटिव। अब अब फिर से फिर से फीडबैक फीडबैक एलिमिनेशन एलिमिनेशन रूल अप्लाई कर अप्लाई कर देंगे देंगे और और आंसर आंसर ढूंढेंगे। फीडबैक एलिमिनेशन रूल अप्लाई अप्लाई करेंगे करेंगे, तो तो स्टेप स्टेप नंबर नंबर 6 6 अप्लाइंग अप्लाइंग रूल रूल नंबर नंबर 3 क्या गेन क्या मिलेगा अब मिलेगा। हमें अब ये ये लास्ट लास्ट स्टेप है स्टेप है, इसलिए यहाँ इसलिए पे यहाँ पे अब हम लोग हम लोग गेन गेन फाइंड आउट फाइंड आउट करेंगे करेंगे। गेन गेन इज इक्वल इक्वल टू टू CS सी एस अपॉन अपॉन RS आर एस। यही हमें यही हमें ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन फंक्शन ढूंढना था ढूंढना था। ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन हम फंक्शन लोग हम लोग ढूंढेंगे ढूंढेंगे। CS सी एस अपॉन अपॉन RS आर एस क्या क्या मिलेगा मिलेगा, G1 G2 G3 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय 1 1 प्लस प्लस G2 G2 G3 G3 H2 H2 माइनस माइनस G1 G1 G2 G2 H1 H1 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 1 1। यहाँ अब पे यहाँ पे माइनस है माइनस है, तो तो यहाँ पे यहाँ हम पे लोग हम लोग लिखेंगे लिखेंगे प्लस प्लस G1 G1 G2 G3 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय, ये ये इनटू में इनटू में 1 1 होगा होगा, 1 1 प्लस प्लस G2 G2 G3 H2 माइनस माइनस G1 G1 G2 G2 H1 H1 और और इनटू में इनटू में 1 1। तो सॉल्व सॉल्व करेंगे करेंगे, सॉल्व सॉल्व करने पे करने पे हमारे पास हमारे क्या पास क्या इक्वेशन आ इक्वेशन आ जाएगा जाएगा, G1 G1 2 G2 G3 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 1 1 प्लस प्लस G2 G2 G3 G3 H2 H2 माइनस माइनस G1 G1 G2 G2 H1 H1 प्लस प्लस G1 G1 G2 G2 G3। बस बस यही हमें यही हमें फाइंड आउट फाइंड आउट करना करना था था। यही यही हमारा क्या हमारा है क्या है, गेन है गेन है। यही क्या यही है क्या है हमारा हमारा ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन है फंक्शन है।
जो हमें जो पूछा हमें पूछा था था वो हमने वो यहाँ हमने पे यहाँ फाइंड पे आउट फाइंड कर आउट दिया। कर दिया। यही यही हमारा हमारा आंसर है। आंसर है। ठीक है, ठीक है, नाउ नाउ देखो देखो यहाँ यहाँ पे पे मैंने मैंने क्या क्या किया, किया, देखो एक 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 करके करके मैंने मैंने यहाँ पे यहाँ पे रूल रूल अप्लाई अप्लाई किए। किए। सबसे सबसे पहले तो पहले तो मैंने रूल मैंने रूल नंबर नंबर 8 8 अप्लाई अप्लाई किया किया और और ये जो ये जो टेक ऑफ टेक ऑफ पॉइंट है पॉइंट है उसको उसको मैंने मैंने क्या क्या किया, किया, मूव मूव कर कर दिया दिया आफ्टर आफ्टर ब्लॉक। ब्लॉक। वो वो मैंने मैंने अप्लाई अप्लाई करके करके देन देन उसके उसके बाद बाद क्या क्या किया मैंने मैंने, दो दो सीरीज में सीरीज आए में तो आए उन तो उन लोगों को लोगों को अप्लाई किया, अप्लाई उस किया, उस पे अप्लाई किया रूल नंबर 1। देन देन फीडबैक फीडबैक एलिमिनेशन रूल अप्लाई अप्लाई किया। किया। उसके उसके बाद बाद फिर फिर से से सीरीज में सीरीज आए में तो आए तो रूल रूल नंबर नंबर 1 फिर 1 फिर अप्लाई अप्लाई किया। किया। रूल रूल नंबर 1 नंबर 1 अप्लाई अप्लाई करने के करने के बाद बाद वापस वापस फीडबैक फीडबैक एलिमिनेशन एलिमिनेशन टूल का रूल यूज का यूज किया। किया। देन देन हमने हमने उसका उसका गेन फाइंड आउट किया और और फर्दर फर्दर आगे आगे हमने हमने स्टार्ट स्टार्ट किया। किया। ठीक ठीक है, है, अभी हम अभी लोग हम लोग जब जब इसका इसका बाद बाद वाला वाला नेक्स्ट नेक्स्ट जो जो एग्जांपल एग्जांपल देखेंगे देखेंगे, वहां वहां पे ये जो ये जो मैंने यहाँ मैंने पे यहाँ पे अलग 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 स्टेप स्टेप बताए हैं, बताए हैं, जैसे जैसे मैंने मैंने सीरीज सीरीज का का अलग अलग स्टेप स्टेप किया है। किया है। ठीक है, ठीक है, और और यहाँ पे यहाँ भी पे भी सीरीज का सीरीज का मैंने मैंने अलग अलग स्टेप स्टेप किया है। किया है। तो तो अगर अगर आगे आगे वाले वाले एग्जांपल एग्जांपल में में कोई कोई सीरीज सीरीज का का स्टेप स्टेप आता है आता तो है मैं तो वो मैं वो डायरेक्टली गिन लूंगा और डायरेक्टली डायरेक्टली फीडबैक एलिमिनेशन एलिमिनेशन रूल रूल अप्लाई अप्लाई कर कर दूंगा। दूंगा। ओके, तो तो ये था ये था एग्जांपल एग्जांपल नंबर नंबर 1। 1। एग्जांपल एग्जांपल नंबर नंबर 2 यानी यानी कि कि एग्जांपल एग्जांपल नंबर नंबर ऐसे तो ऐसे तो 4। 4। एग्जांपल एग्जांपल नंबर नंबर 4 4 क्या है, यूजिंग द यूजिंग द ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम डायग्राम रिडक्शन रिडक्शन टेक्निक टेक्निक। इवैल्यूएट इवेल्युएट द दी क्लोज लूप क्लोज लूप ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन फंक्शन ऑफ ऑफ द द सिस्टम एज एज पर ब्लॉक ब्लॉक डायग्राम डायग्राम गिवन गिवन बिलो। बिलो। आपको क्या आपको क्या करना है, करना है, सिंपल सिंपल ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन हमें फंक्शन हमें फाइंड आउट फाइंड आउट करना है। करना है। ठीक है, तो तो देखो फिगर फिगर आपको आपको कुछ कुछ ऐसी दे ऐसी दे रखी है, रखी है, यहाँ पे आपको R1 R1 है, है, यहाँ पे यहाँ पे आपका आपका G1 है, G1 है, यहाँ पे यहाँ पे आपका आपका G2 है, G2 है, यहाँ पे यहाँ पे आपका आपका G3, G3 है, यहाँ पे यहाँ पे आपका आपका आउटपुट है। आउटपुट है। और और आपको आपको यहाँ से यहाँ से दे फीडबैक दे रखा रखा है है यहाँ पे यहाँ पे H2। H2। एक और एक और फीडबैक दे फीडबैक दे रखा है रखा है, वो वो यहाँ पे यहाँ पे दे रखा है आपको H1। H1। ये ये आपका आपका माइनस में माइनस दे में दे रखा है रखा है और ये और आपको ये प्लस आपको दे प्लस रखा दे है। रखा है। देन देन ये जो ये है जो आपका है ये आपका ये प्लस है प्लस है और और एक और एक और फीडबैक है फीडबैक है आपका आपका जो जो कि कि है है आपका आपका यहाँ से यहाँ यहाँ पे पे दे दे रखा है रखा है H3 है। और ये और है ये है हमारा हमारा माइनस। माइनस। यहाँ यहाँ पे पे प्लस प्लस है और ये फीडबैक माइनस में है और यहाँ पे पे प्लस है। यहाँ से आपको एक चीज दे रखी है R2 ओके, और और नंबर नंबर दे हैं रखे हैं टेक ऑफ टेक ऑफ पॉइंट के, पॉइंट के, जैसे जैसे कि यहाँ पे दे रखा है समिंग पॉइंट पे 1 नंबर, 2 नंबर, ये 3 टेक ऑफ पॉइंट हमें यहाँ पे दे रखा है 4, ये है 5 और यहाँ पे भी एक टेक ऑफ पॉइंट है, यहाँ पे 6 ऐसे दे रखा है। ये फिगर है हमारी, इसका हमें क्या करना है, इसका हमें ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना है। तो ट्रांसफर फंक्शन हमें फाइंड आउट करना है, इसका मतलब C डिवाइडेड बाय R1, ये हमें फाइंड आउट करना है। क्या पूछा है, सॉल्यूशन C C डिवाइडेड बाय R1। तो तो C डिवाइडेड बाय R1 अगर हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है,
ये चीज हमें फाइंड आउट करनी है। अब यहाँ पे हमने दो चीज दे रखी है, R1 भी दे रखा है और यहाँ पे R2 भी दे रखा है, दो चीज दे रखी है। तो सबसे पहले हमें C डिवाइड बाय R2 फाइंड आउट करना पड़ेगा। अब उसको फाइंड आउट करने के लिए हम लोगों को R1 को 0 बनाना पड़ेगा, यानी मेक R1 इज इक्वल टू 0। ऐसा लिखेंगे, पूरा लिखेंगे टू फाइंड C डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय R2 मेक मेक R1 R1 इज इज इक्वल इक्वल टू टू 0। अब R1 R1 इज इक्वल टू आप 0 दे रहे हैं यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या है कि आपका ये वाला हिस्सा, ठीक है, ये इतना यहाँ से लेके ये जो मैंने अंडरलाइन किया, ये वाला हिस्सा आपका क्या हो जाएगा, एलिमिनेट हो जाएगा। क्यों एलिमिनेट होगा? क्योंकि यहाँ पे R1 इज इक्वल टू 0 रखा है। तो R1 इज इक्वल टू 0 रखते ही हमारे पास अब क्या फिगर बनेगी। देखो फिगर हमारे पास कुछ ऐसी बनेगी। अब T1 होगा यहाँ पे, देन G2 होगा, थोड़ी नीचे बना देता हूँ मैं। T1 होगा, G2 देन G3 C, ठीक है। और यहाँ से फीडबैक थी हमारी, क्या थी फीडबैक? H2 हमारी फीडबैक थी, जो कि कहाँ है, यहाँ पे दे रखी है हमें। ओके, यहाँ पे हमें दे रखी है। और एक चीज और, ये जो समिंग पॉइंट है, इस समिंग पॉइंट पे H3 भी है हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे H3 जो कि हमें दे रखा है यहाँ पे दो समिंग पॉइंट के बीच में से, ये टेक ऑफ पॉइंट है। यहाँ से क्या है हमारा R2 है। ओके, समझ गए? ठीक है, चलो। एक फीडबैक तो हमारी और कम हो रही है H1 की, ठीक है। तो लेकिन हमने R1 इज इक्वल टू यहाँ पे 0 लिया हुआ है। हाँ, तो सिंपल हम लोग सिर्फ R1 ही 0 रखेंगे, लेकिन फीडबैक लूप में फीडबैक तो आएगा ही। तो यहाँ पे एक फीडबैक और आएगा H1 का, जो कि हमें कहाँ डायरेक्टली हम लोग कहाँ देंगे। अब समिंग पॉइंट तो है नहीं हमारा, तो डायरेक्टली G1 में देंगे। तो यहाँ पे मैं डायरेक्टली उसे G1 में दे रहा हूँ H1, लेकिन यहाँ पे नेगेटिव था तो माइनस नेगेटिव H1 आपका यहाँ पे आएगा। ओके, तो कुछ ऐसी हमें फिगर मिलेगी। अब प्लस माइनस देख लेते हैं। देखो यहाँ पे G1 के आगे प्लस था, तो यहाँ पे भी प्लस होगा। और फीडबैक में आपका यहाँ पे माइनस था, तो यहाँ पे ऊपर माइनस। देन और क्या था, हाँ इधर प्लस था G2 के बाद, तो ये प्लस और ये माइनस, ये प्लस। ओके, कंफर्म। यहाँ से जो फिगर मैंने बनाई आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। कैसे मैंने फिगर बनाई, हर एक पॉइंट को देख के समझ के फिर मैंने उसे रखा है। अब यहाँ पे फाइंड करो सबसे पहले सीरीज पैरेलल में कुछ आपका है क्या। तो सीरीज पैरेलल में आपको यहाँ पे कुछ भी देखने को नहीं मिल रहा है। तो ऐसा क्या करूं मैं कि मेरी कुछ चीजें सीरीज पैरेलल में कन्वर्ट हो। तो देखो सबसे पहले मैं देखूंगा कि ये जो H2 वाला है, ये वाला समिंग पॉइंट, ये वाला समिंग पॉइंट अगर मैं मूव कर दूं कहाँ पे, यहाँ पे या फिर यहाँ पे, दोनों में से कहीं भी मूव कर दूं, तो मेरा एक चीज मुझे मिल जाएगी। वो क्या होगा, मैं G2 और H3 लूप में फीडबैक एलिमिनेशन रूल लगा सकता हूँ, ठीक है। तो मैं क्या कर रहा हूँ, समिंग पॉइंट, जैसे ये 3 नंबर का समिंग पॉइंट है, तो 3 नंबर का जो समिंग पॉइंट है उसको मैं बिफोर
बिफोर द ब्लॉक उससे क्या कर रहा हूँ, मूव कर रहा हूँ और साथ साथ में मैं क्या कर रहा हूँ, एसोसिएटिव लॉबी लगा रहा हूँ, दोनों एक साथ प्रोसेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ कैसे लिखेंगे हम, लिखना आपको कुछ ऐसे है, शिफ्टिंग कमिंग पॉइंट बिफोर अ ब्लॉक। कौन सा कौन सा ब्लॉक ब्लॉक था? था, G2 एंड यूज द एसोसिएटिव लॉ फॉर फॉर कमिंग पॉइंट। ठीक है, ठीक है, दो दो प्रोसेस प्रोसेस मैंने मैंने एक एक साथ साथ करी। करी। तो अगर मैं कमिंग पॉइंट को ब्लॉक के बिफोर ले जाता हूँ तो क्या बनेगा मेरा, तो देखो अगर मेरे पास यहाँ पे मान लो कि ऐसा कुछ है, यहाँ G है, यहाँ पे यहाँ पे मेरा मेरा G है और देन यहाँ पे कमिंग पॉइंट है, यहाँ पे मेरा आउटपुट है CS और ये है मेरा X और ये माइनस है। तो अगर मैं कमिंग पॉइंट को उठा के ब्लॉक के बिफोर रख रहा हूँ तो मेरा इक्विवेलेंट कैसा बनेगा, RS कमिंग पॉइंट G और ये CS। तो मैं कमिंग पॉइंट के सीरीज के साथ 1 डिवाइडेड बाय G ऐसा एक ब्लॉक रख दूंगा, ये मेरी इक्विवेलेंट बनेगी। तो सिमिलरली हमें यही अप्लाई करना है ऊपर वाली फिगर के लिए जो मैंने पिछली प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताई थी। तो वहां पे हम लोग यही रूल अप्लाई करेंगे और ये रूल कौन सा है, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 अप्लाई कर देते हैं हम लोग। तो अप्लाई करने के बाद अब हमारे पास क्या बचेगा, देखो एक तो सबसे पहले G1 G1 और और H1 H1 अब एक सीरीज में है तो उसको भी हम लोग एक ही ब्लॉक बना देंगे। तो जैसे मैं बना देता हूँ यहाँ पे G1 H1 लेकिन माइनस में, क्यों, क्योंकि H1 हमारा माइनस में, एक समिंग पॉइंट यहाँ पे है हमारा, देन एसोसिएटिव लॉ करके मैंने यहाँ पे भी एक समिंग पॉइंट लगाया, यहाँ पे था हमारा G2 और यहाँ पे है हमारा एक और समिंग पॉइंट, ये है हमारा G3, ये है हमारा आउटपुट C ऑफ S, C था खाली C। ठीक है, और यहाँ पे था हमारा R2। एक एक फीडबैक फीडबैक थी थी हमारी हमारी यहाँ यहाँ पे से लेके लेके यहाँ यहाँ पे पे, ये हमारी हमारी H3। एक एक फीडबैक थी फीडबैक थी हमारी हमारी यहाँ से G3 से लेके ये वाले समिंग पॉइंट तक, क्या थी थी वो वो हमारी हमारी H2 डिवाइडेड बाय G2। डायरेक्टली डायरेक्टली हमने क्या हमने क्या किया, किया, देखो डायरेक्टली डायरेक्टली हमने हमने क्या किया, ये जो हमारा समिंग समिंग पॉइंट पॉइंट था है, इसको चेंज करने के बाद G2 और H2 H2 जो है हमारी हमारी, वो वो दोनों दोनों क्या हो क्या रही हो है, रही है हमारी हमारी, एक एक लूप में लूप में आ है, रही है, मीन्स रूल रूल नंबर 5 के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, H2 डिवाइडेड बाय G2 कर दिया, सिंपल। ठीक है, और ये जो G1 है, G1 H1 वो वो हमारी हमारी यहाँ यहाँ पे है प्लस प्लस के साथ। ठीक है, ठीक है, ये ये हमारी हमारी माइनस माइनस है। ये हमने क्या किया, सिंपल सिंपल रूल नंबर 5 को फॉलो फॉलो किया। अब एक चीज हमें यहाँ पे दिख रही है, देखो क्या क्या दिख रहा है मुझे, ये माइनस है, यहाँ पे फीडबैक एलिमिनेशन लग रहा है, और यहाँ पे देखो ये वाला यहाँ पे हमारा रूल नंबर 3 अप्लाई हो रहा है और यहाँ पे रूल नंबर 2। दो चीज एक साथ मैं अप्लाई करूंगा। तो दोनों चीज अगर मैं एक साथ अप्लाई करता हूँ तो देखो क्या बनेगा, अब क्या बनेगा, एलिमिनेट the द feedback feedback path of H3 and use use rule for for blocks in parallel।
ठीक है, तो तो दोनों दोनों चीज में चीज में एक साथ एक साथ अप्लाई अप्लाई कर कर रहा रहा हूँ। हूँ, तो देखो तो देखो मुझे क्या मिलेगा, अब अब क्या मिलेगा। एक तो एक तो ऊपर जो ऊपर रूल जो नंबर 3 नंबर 3 अप्लाई किया अप्लाई किया उससे उससे मुझे ये मुझे ये ब्लॉक ब्लॉक मिलेगा। मिलेगा। G2 G2 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 1, 1, यहाँ पे यहाँ पे SK SK माइनस माइनस में तो प्लस प्लस G2 H3। H3। देन ये देन ये समिंग समिंग पॉइंट पॉइंट है तो ही है है। ही है, ये है ये है हमारा हमारा R2, R2, ये है ये है हमारा हमारा G3 G3 और और ये ये है हमारा आउटपुट C। C। और और नीचे नीचे रूल रूल नंबर 2 नंबर 2 अप्लाई अप्लाई करने पे करने पे हमें क्या हमें क्या मिलेगा? मिलेगा, ये वाला ये वाला ब्लॉक ब्लॉक मिलेगा। मिलेगा कुछ। कौन सा कौन सा ब्लॉक? ब्लॉक? G1 G1 H1 H1, ये ये माइनस के माइनस के साथ है, साथ है, तो तो माइनस माइनस H2 H2 डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय G। G2। और और ये ये ब्लॉक ब्लॉक हमारा हमारा यहाँ पे यहाँ पे कनेक्टेड होगा। कनेक्टेड होगा। ठीक ठीक है, है, ये मिला हमें। दोनों दोनों रूल को रूल को मैंने एक मैंने साथ एक साथ अप्लाई अप्लाई करके करके ये ब्लॉक मैंने मैंने फाइंड फाइंड आउट आउट किया है। किया है। सिंपल। सिंपल। अब अब मैं मैं रीअरेंज रीअरेंज करूंगा करूंगा इसको, इसको, क्योंकि क्योंकि मुझे मुझे C C डिवाइड डिवाइड बाय बाय R2 R2 चाहिए। चाहिए। सबसे पहले सबसे पहले C C डिवाइड बाय डिवाइड बाय R2 R2 चाहिए, तो चाहिए, तो उसके लिए उसके मैं लिए मैं रीअरेंज रीअरेंज करूंगा। करूंगा। तो मैं तो मैं कैसे कैसे लिखूंगा? लिखूंगा? रीअरेंज रीअरेंज द द ब्लॉक। ब्लॉक। तो तो सबसे सबसे पहले पहले मुझे मुझे R2 R2 इनपुट में इनपुट में चाहिए। चाहिए। तो तो देखो देखो R2 के R2 बाद के बाद हमारा हमारा समिंग समिंग पॉइंट है। पॉइंट है। ये ये देखिए देखिए R2 के R2 बाद के बाद समिंग समिंग पॉइंट है। पॉइंट है। समिंग समिंग पॉइंट के पॉइंट के बाद बाद एक चीज मेरे को मिल मिल रही रही है है G3 G3 में जा रही है, और और एक एक मुझे मुझे फीडबैक की फीडबैक की तरह मिल तरह रहा मिल है रहा है G2 G2 अपॉन 1 अपॉन प्लस 1 प्लस G2 G2 S3 S3 इंटू ये। इंटू ये। ठीक है, ठीक तो है, ये तो मैं ये मैं यहाँ पे यहाँ पे पुट कर पुट कर दूंगा। लूंगा। सॉरी, सॉरी, यहाँ पे यहाँ क्या पे मिल क्या रहा मिल रहा है है? मुझे? G3। और और यहाँ से यहाँ से G3 से मुझे आउटपुट मिल रहा है। और और यहाँ यहाँ पे पे दो दो ब्लॉक ब्लॉक मुझे मुझे दिखाई दे रहे हैं। एक सबसे पहले पहले है G3 G3 डिवाइडेड बाय बाय G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 S3, और एक है मेरा माइनस माइनस G1 H1 माइनस H2 डिवाइडेड बाय G2। ये ये दो दो ब्लॉक ब्लॉक मेरे मेरे यहाँ। यहाँ पे ऐसे फीडबैक के तौर पे मुझे मिल रहे हैं। अब अब मुझे मुझे फीडबैक फीडबैक में में भी दो ब्लॉक सीरीज में दिखाई दे रहे हैं। दो तो दो ब्लॉक ब्लॉक अगर अगर सीरीज में दिखाई दे रहे हैं, तो मैं यहाँ यहाँ पे रूल नंबर 1 अप्लाई करूंगा। रूल नंबर 1। तो रूल नंबर 1 अप्लाई करने के बाद मुझे फीडबैक एलिमिनेशन रूल लगाना पड़ेगा, यानी कि टोटल में ये जितना भी मुझे मिल रहा है उसमें मैं रूल नंबर 3 अप्लाई करूंगा। तो रूल नंबर 3 अप्लाई करते ही मुझे क्या मिलेगा? मुझे मुझे मिलेगा मिलेगा गेन ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन फंक्शन C डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय R2। R2। क्या क्या मिलेगा? मिलेगा? देखो देखो, सबसे पहले तो रूल नंबर 1 अप्लाई करते हैं, तो G2 G2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस प्लस G2 G2 H3 H3 इंटू इंटू माइनस माइनस G1 G1 H1 माइनस H2 H2 डिवाइडेड बाय G2। ये मिलेगा। और और फीडबैक फीडबैक एलिमिनेशन अप्लाई करेंगे, तो फीडबैक एलिमिनेशन अप्लाई करते ही मुझे मुझे क्या मिलेगा? तो मुझे मिलेगा G3 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय 1 प्लस G2 1 अपॉन G2 S3 इंटू माइनस G1 H1 माइनस H2 G2 और और इंटू G3, दोनों के इंटू में G3। ऐसा मिलेगा मुझे। तो इसको मैं सॉल्व करूंगा। ये जो इक्वेशन आया मेरा, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व करूंगा। सॉल्व करने पे मुझे क्या मिलेगा? देखो, सॉल्व करने पे मुझे कुछ ऐसा मिलेगा G3 1 1 प्लस प्लस G2 H3 डिवाइडेड डिवाइडेड बाय बाय 1 प्लस G2 2 H3 प्लस प्लस G3 1 G1 G2 H1 H1 प्लस H2 G3। मुझे मुझे ये ये ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन फंक्शन मिलेगा और यही मुझे फाइंड आउट करना था। ओके। ओके, नाउ नाउ ये तो हो गया हमारा एग्जांपल एग्जाम्पल नंबर नंबर 4। 4। अब
क्रिटिकल रूल में अगर कोई एग्जांपल मिले तो वो भी हम लोग ऐसे ही फाइंड आउट करेंगे। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये आपका होमवर्क का एग्जांपल है, लिख लेना। तो होमवर्क एग्जांपल क्या है? ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन आपको ऑब्टेन करना है। ऑब्टेन ट्रांसफर ट्रांसफर फंक्शन फंक्शन फिगर दे देता हूं मैं, RS है, RS है, देन G1 है, देन G2 है, है, देन देन यहाँ पे G3 G3 है और और यहाँ पे आपका आउटपुट है। ओके, और ये ये एक नंबर का समिंग पॉइंट 2 3 समिंग समिंग पॉइंट पॉइंट प्लस है और फीडबैक भी आपको दे रखा है। फीडबैक कैसे दे रखा है? देखो यहाँ पे आपको एक फीडबैक दे रखा है H1, देन यहाँ से एक और फीडबैक जा रहा है H2 जो H1 का ही एक पार्ट है और ये H1 उठा के आपको यहाँ पे भी दिया हुआ है, ऐसा दे रखा है विथ नेगेटिव। और ये H1 और H2 है जो आगे जा रहा है S3, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे जा रहा है विथ पॉजिटिव। और ये जो H1 और H2 का डॉट प्रोडक्ट रहेगा वो डॉट प्रोडक्ट उठा के आपको दिया हुआ है यहाँ पे तीसरे फीडबैक में विथ नेगेटिव। तो देखो सबसे पहले मैं थोड़ी सी हिंट दे देता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करना है आपको, यहाँ पे फीडबैक के अंदर ये जो टेक ऑफ पॉइंट है ये इसको उठा के यहाँ पे रखना है, सिंपल। और आगे की प्रोसेस करनी है, ठीक है। देन जो फिगर मिलेगी, फिगर जो भी मिले आपको, क्या होगा, आपको एक सिंपल फिगर मिल जाएगी। एक सिंपल फिगर आपको मिलेगी जिसमें आपकी 3 फीडबैक लूप आपको यहाँ से मिलेगी। कौन सी? एक तो H1 और H2 दोनों अलग अलग। एक फीडबैक लूप आपको मिलेगी 1/H1 के तौर पे और तीसरी फीडबैक लूप आपकी मिलेगी H1, H2 और H3 के अलग अलग ब्लॉक्स मिलेंगे आपको, सिंपल। फिर आपको सिंपल जो भी आप जैसे सॉल्व करते हो वैसे आपको सॉल्व करना है, ठीक है। ओके, तो ये जो अपने ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन जो टेक्निक थी वो यहाँ पे पूरी होती है। अब जो एग्जांपल्स हैं जो मैं आपको असाइनमेंट के तौर पे दूंगा, वो असाइनमेंट के तौर पे कुछ एग्जांपल आपको करने को रहेंगे। देन उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक पे, ओके।